सो नाउ राजनंदिनी मेटल लिमिटेड। अब देखिए नाम पर मत जाइएगा, कंपनी के अंदर खूबियां बहुत है। आप में से एक ने नाम दिया था कि राजनंदिनी मेटल के ऊपर बात करिए, जब चेक किया तो पता चला बहुत कुछ है इसके अंदर जानने के लिए। 9 रुपये 30 पैसे का स्टॉक है, लेकिन वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में एक इनका ब्रांड है जो कि ये स्टेब्लिश कर रहे हैं, जो हाउसिंग वायर्स होते हैं उनका। अब उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल अगर देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसकी नेट सेल जो है ना, कंपनी अभी अभी आई है, एसएमई से कंपनी थी और यहाँ पर जो है ना अब एनएससी पर प्रमोट करके एनएससी पर आ चुकी है। तो है क्या इसमें खास बात, 9 रुपये 30 पैसे का स्टॉक है और ये स्टॉक लिस्ट हुआ था ऑलमोस्ट 19 फरवरी 2021। चार्ट के हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है, 19 फरवरी 2021 ₹2.62 का प्राइस था, अभी 9 रुपये 30 पैसे का प्राइस चल रहा है। ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने हाई लगाया था, जो है वो लगाया था ऑलमोस्ट 36 के आसपास का। स्टॉक आपको अभी मिल रहा है 9 रुपये 30 पैसे पर। पता नहीं इसका रीज़न क्या है, बट हो सकता है कि इसमें जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से पी रेशियो इतना हाई हो गया हो कि ये स्टॉक नीचे आ गया हो। लेकिन फिर भी आप इसके बारे में जरा समझते हैं, आगे ये रॉकेट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो है कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कॉपर वायर रॉड 8 mm का बनाते हैं, इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ हाई ग्रेस कॉपर कंटिन्यूस कास्टिंग रॉड्स। तो अब यहाँ पर ये ना कंपनी बताती है अपने आप को कॉपर वायर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, जो कि इनके फाइनेंशियल से समझ में भी आता है। लेकिन ये एक खास बात नहीं है। खास बात क्या है, इन्होंने एक ब्रांड बनाया, उसका नाम है RML वायर्स एंड केबल्स। ये ब्रांड थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना फेमस हो रहा है। अभी ये कंपनी करती क्या है, जो आपके समर्स हैं, जो आप समर अमर यूज़ करते हैं, अब आप जो एग्री में जो समर यूज़ होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, राइट। जो आप घर में समर लगवाते हैं तो उसकी वायरिंग जो है ना वो बनाते हैं। ये रहा इनका ब्रांड, जरा इसके बारे में सर्च करिएगा, RML वायर्स एंड केबल्स। तो इसके बारे में सर्च करिएगा। ब्रांड जो है ना वो स्टेब्लिश हो रहा है इनका। हालांकि इनके जब फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत बहुत हैवी फाइनेंशियल है, प्रॉफिट निकालना है इनको बस उस फाइनेंशियल में, क्योंकि खर्चे इस वक्त इनके बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, एक ब्रांड अगर आप ढूंढ रहे हैं वायरिंग में, जो कि यहाँ पर जो है ना आपको आगे चलकर बनाए, क्योंकि हम ढूंढते हैं जीरो वाली कंपनी, जीरो से जो स्टार्ट हो रही हो, जीरो से जो लिस्ट हुई हो, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो स्टॉक भी बढ़ेगा। उस लेवल की, एंट्री लेवल की ये कंपनी आपके सामने है 9 रुपये 30 पैसे पर। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है, एंट्री लेवल की कंपनी, ये कंपनी का बिजनेस यहाँ से बढ़ेगा तो कंपनी का स्टॉक भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब सबसे पहले इनके कर्ज के ऊपर बात करते हैं। कर्ज कोई हैवी कर्ज नहीं है इनके ऊपर। राजनंदिनी मेटल्स का यहाँ पर जो है ना, आप 2023 मार्च के हिसाब से देखेंगे तो 71.94 करोड़ का ही यहाँ पर कर्ज है। इस कंपनी का लेटेस्ट कर्ज है ये। तो ये कोई बहुत बड़ा कर्ज अगर आप कहें तो वो कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं है। कर्ज का यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर जो है ना 300 400 500 करोड़ का कर्ज होता तो फिर प्रॉब्लम होती। हालांकि 71 करोड़ का कर्ज है, मार्केट कैप जो है ना वो 250-300 करोड़ के आसपास का ही है, और स्मॉल कैप कंपनी है। 254 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। ये एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है, पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है राजनंदिनी मेटल्स। इस कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 18.59 पर, इंडस्ट्री भी आपका 48.52 है, और यहाँ पर ईपीएस जो है ना वो प्लस में है, यानी कि प्रॉफिटेबल है कंपनी। 0.49 का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। तो ये रही सबसे बड़ी बात, ये काफ़ी ज़्यादा खास बात है। कंपनी का 2019 में जो नेट सेल थी वो ऑलमोस्ट 136.77 करोड़ की है। 2010 में ये कंपनी आई थी मार्केट के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि एनएससी के अंदर आई, इसने अपनी कंपनी, जो कंपनी बनी है उसका ईयर मैं बता रहा हूँ 2010, जो कि इनकी वेबसाइट पर दिख रहा है। ऑलमोस्ट 136 करोड़ की नेट सेल थी। 2020 में 148 करोड़, 2021 में 630, 2022 में 1028 और 2023 में वो सेम है। कुछ ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर 1000 कंटिन्यू है, 1028 करोड़ का कंटिन्यू यहाँ पर जो है ना नेट सेल दिखाई है इस कंपनी ने। खर्चे लगातार जितनी नेट सेल है उतने ही खर्चे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम निकाल पा रही है ये कंपनी। यही सिर्फ एक प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर अगर ये खर्चे अगर थोड़ा सा कम करेंगे तो प्रॉफिट जो है ना वो अच्छा खासा निकाल सकते हैं। और अगर सालाना यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी का इस साल प्रॉफिट हुआ है 13.68 करोड़। पिछले साल 2022 में 10 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में 5 करोड़ का, 2020 में 1.16 करोड़ का, और 2019 में 1 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो 1 करोड़ से 13 करोड़ की जर्नी इन्होंने कर ली है भाई। तो अभी इस स्टॉक में करें क्या? देखिए, स्टॉक जो है ना वो एक ठीक ठाक समझ में आ रहा है एक्चुअल में, क्योंकि हम लोग ढूंढते रहते हैं पेनी स्टॉक क्या है।
यहाँ पर राजनंदनी थोड़ा सा समझ में आ रहा है, क्योंकि इनका जो है ना सबसे मेन पॉइंट जो है इनका बढ़िया जो लग रहा है वो RML वायर्स एंड केबल्स है, क्योंकि ये ब्रांड स्टेब्लिश कर रहे हैं। अब ये क्या है कि पहले तो सबमर्सिबल यहाँ पर करते थे, RML केबल्स एंड वायरिंग को यहाँ पर जो है ना ये अब हाउसिंग की तरफ मोड़ रहे हैं। जिस तरीके से आपके हैवेल्स के केबल्स आते हैं, जिस तरीके से आपके KEI के केबल्स आते हैं, वैसे ही यहाँ पर राजनंदनी का जो ब्रांड है RML, उसको अब हाउसिंग वायरिंग में ला रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि कंपनी में पकड़ा जा सकता है। एंट्री लेवल की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, 9 रुपये 30 पैसे का प्राइस है, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्राइस भी नहीं है। मार्केट कैप भी बहुत दबा हुआ है, स्मॉल कैप कंपनी है, 258 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना मार्केट कैप वाली कंपनी पेनी स्टॉक लिए जानी जाती है, यही तो चाहिए होता है एक्चुअल में। तो एक एंट्री लेवल की कंपनी है, अगर किसी को यहाँ पर जो है ना पसंद आता है तो फिर इसकी तरफ यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च करिए, आप इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, तब यहाँ पर जो है ना निवेश करने का सोचिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर ठीक है, कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी पेनी स्टॉक है, ध्यान रखिएगा ना। पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका रिस्क जो है ना वो ज़्यादा होता है, लेकिन रिवॉर्ड जो है ना वो उससे भी बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। तो अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल देखकर जिस तरीके से इन्होंने तरक्की करी है, उसमें आपका कहाँ से 136 करोड़ से नेट सेल बढ़कर 1028 करोड़ की आ गई है, यानी कंपनी में दम है। तो ये अगर ऐसे खींचेंगे और हाउसिंग में अगर एंटर कर गए तो RML केबल्स को अगर ये ब्रांड बना देते हैं तो आगे चलकर ये एक बड़ी कंपनी बन सकती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो अगर कोई लेता है तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। पेनी स्टॉक क्योंकि आप जानते हैं चलते हैं तो चलते हैं, नहीं चलते हैं तो नहीं चलते हैं, ये एक रिस्क हमेशा बना रहता है पेनी स्टॉक्स में। तो वही है कि आगे अगर आप सोच रहे हैं कि आगे के लिए मैं रखूंगा ये सब वगैरह वगैरह, तो कुछ ही शेयर 9 रुपए का है, ऑलमोस्ट यहाँ पर रिस्क अगर किसी को लेना है, क्योंकि पेनी स्टॉक 100% रिस्क ही होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें किसी की एडवाइस और उसकी जरूरत नहीं होती है। पेनी स्टॉक का नाम सुन के ही आपको समझ जाना है कि यहाँ पर रिस्क है, लेकिन कंपनी के अंदर कुछ यहाँ पर खूबियां हैं जिसकी वजह से यहाँ पर वो रिस्क लेने के लिए कोई भी इन्वेस्टर तैयार हो सकता है। तो रिस्क कितना है, ज्यादा से ज्यादा भाई 300 400 500 शेयर है, बस ऐसी कंपनियों में इतना ही डालकर छोड़ देना चाहिए। चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यही ऐसा ही होता है पेनी स्टॉक में। तो अगर कोई इतने के लिए तैयार है कि हाँ भैया 9 रुपए का प्राइस है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ठीक है ना। आप अगर तैयार हैं कि हाँ भाई छोटी सी बात है 300 400 शेयर रख के छोड़ देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पिस भी जाएगा तो भी कोई गम नहीं है, इतना पैसा तो चलो ठीक है, बर्गर वगैरह में खर्च हो जाता है, पिज्जा विज़ा में खर्च हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर इतना ही आप लगा देंगे तो रिस्क भी बहुत कम होगा, और आगे अगर कोई बड़ी कंपनी बनेगी तो रिवॉर्ड भी वो आपको ज़्यादा दे सकती है। तो ये यहाँ पर ना पर्पस सबसे बढ़िया है कि रिस्क बहुत कम लीजिए, रिवॉर्ड आपका आगे बनेगा तो बड़ा बन जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हाँ, पेनी स्टॉक है तो 100% रिस्क ये लेके चलिएगा। डूब भी सकता है ये इन्वेस्टमेंट, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल। तो अगर किसी को अच्छा लगता है तो इसके बारे में रिसर्च करिए, तब जाकर इसके अंदर कूदेगा, मेरा कहना यही है। और ज़्यादा शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर खरीदते हुए आप मिनिमम खरीदिए बस। कंपनी के अंदर टर्न अराउंड अगर आगे, और यहाँ पर क्योंकि 350 400 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो ना पर क्वार्टर यहाँ पर नेट से लिए बना रहे हैं, प्रॉफिट बनाने की जरूरत है। ऐसे में इनकी वैल्यू भी कम है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक लग रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ना प्रॉफिट की वजह से वो पी रेशियो वो कम दिख रहा है, ओ सॉरी ईपीएस जो है ना वो आपका कम दिख रहा है। वो ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो राजनंदनी की ये स्टॉक ना ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये रही सारी बात, रिस्क फुल्ली है बट रिवॉर्ड इसके अंदर कहीं ना कहीं आगे बन सकता है। पूरी तरीके से रिसर्च करके ही पैसा लगाएं, ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। सो उम्मीद है आपको ये स्टॉक अच्छा लगेगा, और जिन्होंने ये पूछा था उनको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी ये इंटरेस्टिंग तो है, ये स्टॉक इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपसे वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।